अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी बिखरे हुए मोती के एपिसोड 29 एंड द लास्ट एपिसोड की तरफ। बड़ी अम्मी, ये मेरी अम्मी है। क्या? फरीदा बेगम ने चौंक कर कहा था। अम्मी, आप समझी नहीं, महक का मतलब ये है कि ये उसकी नई अम्मी है। महक, आपके अब्बू कहाँ हैं? वो वहाँ पर उनके कोई पहचान के मिल गए थे तो वो वहाँ बात करने लगे। महक, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? क्या मतलब भाईजान? कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कि अब तुम्हारे घर का अल्लाह ही मालिक है। इमरान उस पर कमेंट करता हुआ वहाँ से चला गया था। शीरीन खामोशी से खड़ी इमरान को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। जहाँ इस बात से फरीदा बेगम हैरान थी, वहीं आमीन भी उसे घूर रहा था। क्या हुआ आमीन, किसे देख रहे हो? सामने एक औरत खड़ी है ना। कौन? खुशबू ने एकदम पलट कर देखा था। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम भी इसको जानती हो? मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, इसी की बदौलत आज मैं तन्हा हूँ। खुशबू की आंखों में आंसू झलक आए थे। खैर, पुरानी बातों को सोचने से सिर्फ तकलीफ ही होती है। खुशबू हंसते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी। आप बताइए, आप कैसे जानते हैं इसे? यही तो है वो जिससे मेरी शादी हुई थी और तलाक के कुछ अरसे बाद पता चला था कि किसी इमरान नाम के लड़के को फंसाया है। अब ना जाने किसे फंसाया होगा। आमीन उसे नफरत की नज़रों से देखते हुए कह रहा था और शीरीन ने भी आमीन को देख लिया था और आमीन की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। चलो महक, हम कहीं और चलकर बैठते हैं। जी अम्मी, चलिए। वो वहाँ से चली गई थी। फातिमा, वही शीरीन जिसने हमारी खुशबू का घर बर्बाद किया है, वो महक की माँ बन गई है। क्या अब भी तुम आबिद की शादी महक से करोगी? भाभी, मुझे इस बारे में सोच समझकर फैसला करना होगा। फातिमा फरीदा की बात सुनकर हैरान थी। फिक्र की तो बात थी। बड़ी अम्मी, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, इसमें महक की क्या गलती है? खुशबू, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ अम्मी, मैं सही कह रही हूँ। मेरे भाई की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। अम्मी, आप ऐसा ही करेंगी ना? खुशबू बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से अपनी अम्मी की तरफ देख रही थी। हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। शुक्रिया अम्मी। खुशबू ने अपनी अम्मी के दोनों हाथ पकड़कर चूमे थे। बारातें आ चुकी थीं, निकाह भी हो चुका था। उस वक्त सब चौंक गए थे जब नसीमा बेगम और शादान आए थे। कार्ड तो उनको किसी ने दिया ही नहीं था। फिर जब आ ही गए थे तो ना चाहते हुए भी फरीदा ने उन्हें बैठने को कहा था। मौका ऐसा था कि कुछ कह भी नहीं सकते थे। खुशबू वहीं बैठी थी, जो उन दोनों को देखते ही जाने के लिए खड़ी हो गई थी। फरीदा, मैंने सुना है कि तुम खुशबू की शादी किसी आमीन नाम के लड़के से करने का सोच रही हो। अच्छा है, पहले उसके साथ निकाह करवा दो, फिर तलाक के बाद शादान से निकाह हो जाएगा। हमारी शरीयत भी तो यही कहती है। देखिए नसीमा बेगम, आप यहाँ आईं, कोई बात नहीं, एक मेहमान हैं आप, इसलिए आप मेहमान की तरह रहिए और यहाँ से जाइए। रही खुशबू की बात, तो क्या आपने शादी ब्याह को गुड्डी गुड़ियों का खेल समझ रखा है? अब आप खुशबू के ख्वाब देखना बंद कीजिए और यहाँ से चलती बनिए। ये हमारी गैरत है कि जो आपको इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी धक्के मारकर नहीं निकाला। फरीदा के बोलने से पहले ही फातिमा गुस्से में बोल पड़ी थी। उनका गुस्सा आज काबू में ना था। इन लोगों की बातें सुनकर नसीमा वहाँ से अपने कमरे की तरफ रोती हुई चली गई थी। पीछे पीछे शादान भी था। शादान ने दौड़कर खुशबू का हाथ पकड़ लिया था। तो मेरा हाथ छोड़ो, खुशबू गुस्से में कह रही थी। सारे मेहमान उन्हें ही देख रहे थे। सुना नहीं खुशबू ने क्या कहा? उसका हाथ छोड़। इमरान बड़े गुस्से में कह रहा था। उसकी आंखों में शोले बरस रहे थे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या उस दिन की मार भूल गया? इतना कहते हुए इमरान ने उसका हाथ मोड़कर ज़मीन पर पटक दिया था। सारे मेहमान इधर से उधर हो रहे थे। सब बहुत घबरा रहे थे।
तामिश और इमरोज़ ने उनका बीच बचाव किया था। तबरेज़ का कहीं पता नहीं था और इमरान किसी के हाथों में नहीं आ रहा था, ना अपने भाई के, ना अब्बू के और ना किसी आदमियों के। मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन तेरी अम्मी ने दोबारा शादी की बात की थी। तू क्या समझता है मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ? मैं तो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था और वो मौका तूने ही दे दिया। इमरोज़ छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते हो ना, खुशबू मेरी मोहब्बत होते हुए मैंने उसकी और घर वालों की खुशी की खातिर उसे अपनी आंखों के सामने इसका होने दिया, इस उम्मीद पर कि ये खुशबू को खुश रखेगा। और खुशबू ने एक नेक बीवी के सारे फ़र्ज निभाए। इसने क्या दिया? तलाक। और अब फिर से शादी करना चाहता है। तूने सोचा भी कैसे? इमरान ने फिर छूटकर शादान के गिरेबान को पकड़ा था। इमरान के मुंह से खुशबू से मोहब्बत के बारे में सुनकर सब घरवाले हैरान थे, जो इस बात से बेखबर थे। आमीन भी हैरत ज़दा था, वो भी बीच बचाव करा रहा था। मेरा गिरेबान छोड़ो। शादान अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। खुशबू तो जैसे एक बुत बन गई थी, वो तो वहीं खड़ी कप रही थी। इमरान, तू ये समझता है कि तू खुशबू से शादी करेगा? इस गुमान में मत रहना। अगर खुशबू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। शादान बड़े घमंड में बोल रहा था। क्या कह रहा है? किसी की नहीं हो सकती? साले, अगर अब तूने उसे नज़र उठाकर भी देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान फिर छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी तबरेज़ ने उसे आकर समझाने की कोशिश की थी। औरतें तो बेचारी सहमी खड़ी थीं। मेहमान भी इस लड़ाई को देखकर परेशान थे। यार, वो कह रहा है कि वो खुशबू को कुछ नहीं होगा। तबरेज़ ने समझाने की कोशिश की थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, खुशबू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। इतना कहते ही उसने कोट के ऊपर वाली जेब से रिवॉल्वर निकाला था और उसने खुशबू की तरफ उसकी नाल की थी। इमरान की नज़र उस पर एकदम पड़ी थी। वो तबरेज़ से अपने आप को छुड़ाकर एकदम खुशबू के सामने आ गया था। एकदम गोली चली, जो खुशबू की जगह इमरान की छाती में जाकर लगी थी। इमरान! खुशबू ने चीख मारी थी। इमरान उसी के ऊपर गिरा था। खुशबू उसे संभालते हुए वहीं रोती हुई बैठ गई थी। इमरान उसी की गोद में बेहोश पड़ा था। सब लोग आ गए थे। इमरान, तुमने ये क्या किया? मेरी खातिर तुमने अपनी जान। इमरान प्लीज़, इमरान होश में आओ। अब तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी। इमरान। खुशबू इमरान को अपने सीने से लगाए हुए रोए जा रही थी। वो पागल सी हो गई थी, बेहोश इमरान से बातें कर रही थी। अचानक खुशबू ने इमरान को ज़मीन पर लेटा दिया था और गुस्से में जाकर शादान का गिरेबान पकड़ा था। कातिल, तूने मार दिया तूने मेरे इमरान को। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। खुशबू, अपने आप को संभालो, इमरान को कुछ नहीं होगा। आमीन ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी थी। चलिए, आपकी असली ससुराल आपका इंतज़ार कर रही है। आमीन ने अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। आमीन को एक हवलदार ने हथकड़ी दी थी, जो आमीन ने शादान के हाथ में पहनाई थी। शादान गिरफ्तार हो चुका था। मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो इसे, नसीमा बेगम रोते हुए आमीन से कह रही थी। जो गुनाह इसने किए हैं उसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। हवलदार, ले चलो इसे। आमीन शादान को गिरफ्तार करके वहाँ से ले गया था। इमरान को अस्पताल ले गए थे, जहाँ उसका ऑपरेशन हो चुका था। तबरेज़ ने खून दिया था और गोली निकाली जा चुकी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। सब लोग बाहर बैठे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे और इमरान के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। खुशबू फरीदा बेगम के पास बैठी रो रही थी। उसके आंसू ज़ब्त ही नहीं हो रहे थे। बेटा मत रो, तुम्हारे इमरान को कुछ नहीं होगा। फरीदा बेगम ने बड़ी अपनायत से अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए कह रही थी। उनके इस तरह से बोलने पर खुशबू उनके सीने से लगकर और तेज़ तेज़ रोने लगी थी। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उसे, फरीदा बेगम उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी। इमरान साहब को होश आ चुका है। वो किसी खुशबू का नाम पुकार रहे हैं। सिस्टर कहकर चली गई थी। जाओ बेटा, इमरान तुम्हें बुला रहा है। फरीदा बेगम खुशबू के सर पर हाथ रखकर कह रही थी। खुशबू खड़ी थी और रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो?
मैं अभी मरा तो नहीं? धत, खुशबू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर वहीं अपने पास बैठा लिया था और उसके हाथों को चूमा था। अब तुम कभी मत रोना, इन आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होना चाहिए, इमरान उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। इमरान घर आ चुका था। आज खुशबू को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी थी। इमरान उसका हो चुका था। दोनों शादी के पाकीज़ा रिश्ते में बंध चुके थे। खुशबू दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। इमरान के कदमों की आहट सुनकर वो अपने आप को संभालते हुए बैठ गई थी। इमरान भी उसके पास आकर बैठ गया था। इमरान ने उसका घूंघट उठाया था, लेकिन खुशबू ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। इमरान ने उसके हाथों को चूमकर अपने हाथों में लिया था। खुशबू, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये सब हकीकत है या एक ख्वाब। नहीं इमरान, ये हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। तुम्हारा साथ जिंदगी भर का है ना खुशबू? कहीं फिर से तुम मुझसे बिछड़ तो ना जाओगी? इमरान बड़े संजीदा होकर कह रहा था। अब तो मौत ही हम दोनों को। धत पगली, ऐसे मौके पर मरने की बातें नहीं करते। इमरान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बड़ी अपनायत से कहा था। खुशबू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इमरान बॉक्स में से कुछ निकालते हुए कह रहा था। क्या है इमरान इस बॉक्स में? इस बॉक्स में हमारी मोहब्बत के आगाज़ की पहचान, मोतियों की माला है। खुशबू ने देखते ही खुश होकर कहा था। खुशबू, इसे अपने आप से कभी दूर मत करना। इन मोहब्बत के मोतियों को कभी बिखरने मत देना। इमरान खुशबू के गले में वो माला पहनाते हुए कह रहा था। इस मोहब्बत की निशानी को मैं कभी अपने आप से दूर नहीं करूँगी। खुशबू इमरान की आगोश में गिरफ्त में पहुँचते हुए कह रही थी। दोनों ने अपनी ज़िंदगी के बिखरे हुए मोतियों को समेटते हुए नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। सारे जहाँ की खुशियाँ जैसे उनके दामन में आ गई थीं। वो दोनों बहुत खुश थे। आपने हमारी कहानी का एंड सुना। आपको हमारी कहानी का एंड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दिलचस्प लगा हो और हमारी कहानी बिखरे हुए मोती पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके की नावल सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तावलिया विद नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।